गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो आज के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी, विल यू गेट रिलीफ इन योर ईएमआई फ्रॉम आरबीआईज रेपो रेट। अब ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि बच्चों को एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बच्चे चूँकि फंक्शंस ऑफ आरबीआई आप पढ़ रहे हैं और रेपो रेट आप जानते हो कि व्हाट इज़ रेपो रेट, कि जो पैसा आरबीआई देता है लोन किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक को। तो जिस रेट पर आरबीआई देता है कॉमर्शियल बैंक को लोन, उसी को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। बस क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो अब इसमें रेपो रेट में कम किया गया है, तो जब रेट कम हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा आरबीआई से, और इनको जब ये रेट कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक जब ज़्यादा लोन देंगे तो कस्टमर को ये सस्ते दर पर लोन देंगे। तो मतलब कुल मिला के क्या होगा, लोन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ले पाएगा, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कमी कर दी है। ठीक है, अब ये कस्टमर ज़्यादा लोन ले पाएगा। ठीक है, अब इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट किया है तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट कट करेंगे। जब रेट कट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेंगे, तो इसका फ़ायदा जो होम लोन लिए हैं उनको भी सस्ता ये करेगा आरबीआई। अब इसको देखिए किस प्रकार से बैंक इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नॉट नेसेसरली वेदर द 50 बेसिस पॉइंट कट इन आरबीआईज रेपो रेट ट्रांसलेट इनटू लोअर इंटरेस्ट आउटगो ऑन योर लोन। बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रायः ऐसा दिखाया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आती है। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग लोन टाइप, फिक्स्ड है या फ्लोटिंग लोन आपने लिया हुआ है, बेंचमार्क ऑफ द फ्लोटिंग लोन एंड वेदर यू हैव बोरोड फ्रॉम अ बैंक और अ नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। अब किससे लोन लिया, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट बैंक लिया है तो बैंक के, चूँकि बैंकर्स बैंक होता है आरबीआई, बैंकों का बैंक होता है, सारे कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट आरबीआई में होते हैं, तो डायरेक्ट बैंक से लेंगे आप लोन तो उसका इम्पैक्ट जल्दी दिखाई देगा। अब देखिए, अब इसको कंपाइल किया गया है इनके द्वारा। लोन टाइप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स है, तो पर्सनल लोन 9.5 to 30 इंटरेस्ट जो रेट है पर एनम। क्रेडिट कार्ड पर लोन है तो 24 to 50। मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ बाय ब्रोकर्स है तो 7 to 20। होम लोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टिपिकली फ्लोटिंग लोन्स, रेपो लिंक्ड होम लोन्स लाइकली टू सी इमीडिएट बेनिफिट ऑफ आरबीआईज रेपो रेट, तुरंत इसका बेनिफिट नज़र आएगा। फिक्स्ड और फ्लोटिंग कार लोन्स 8.15 to 9.40, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ 10 to 15, फ्लोटिंग मोस्टली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ 8.5 to 18, एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो पर होता है लोन 8.25 ऑनवर्ड्स। फर्दर देखते हैं नोट, सम बैंक्स मोस्ट पीएसयू बैंक्स ऑफर मोर फ्लोटिंग रेट ऑप्शंस अक्रॉस लोन कैटेगरीज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों पर क्या कहते हैं, ये जो हमारे जो पीएसयू वाले बैंक है, जैसे एसबीआई है, कैनरा बैंक वगैरह, बड़ौदा बैंक, पंजाब, ये लोग जो है क्या फ्लोटिंग वाला ऑप्शन देते हैं। टिपिकली बैंक प्रेफर फिक्स्ड रेट लोन्स फॉर शॉर्ट टेन्योर टू मैनेज रिस्क। ओके, विच बेंचमार्क इज़ योर लोन लिंक्ड टू, इसको देखने की ज़रूरत है। इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल। इंटरनल MCLR, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द बैंक्स, टिपिकली रेस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस। MCLR is calculated based on a bank's cost of funds. It is the minimum rate below which banks cannot lend. और RLLR क्या है, एक्सटर्नल। Banks required to reset rates quarterly, ensuring faster transmission
RLLR is linked to external benchmark RBI's repo rate. Lending rates are linked to a transparent dynamic benchmark. Some banks may offer 6 months reset cycle. RLLR or repo linked lending rate is commonly used. External benchmark others are 3 months and 6 months treasury bill yields. Note, RBI replaced MCLR with external benchmarks for new floating rate loans from 10 October 2019, but old floating loans may still be MCLR linked. वही इस पर आधारित होंगे। मतलब ये किस पर डिटरमाइंड होता है? बाय द बैंक्स टिपिकली रिसेट ऑन द एनुअल बेसिस. MCLR is calculated based on the bank's cost of funds and it is the minimum rate below which banks cannot lend. अब देखिए, loans from NBFC, non-banking financial companies. NBFCs don't use RBI's MCLR और RLLR. इन दोनों चीज़ को NBFC फॉलो नहीं करते हैं. NBFCs follow their internal model for their base rates. Factors cost of funds, overhead cost, assets liability mismatch. Assets are outstanding loans, liabilities are borrowed funds. NBFCs can decide their own reset frequencies. Large NBFCs may be better positioned to pass on repo cut due to higher credit ratings and lower borrowings cost. NBFCs are required to disclose all details including and reset clause in loan agreements. अब ये floating loans with a different benchmark, ठीक है. अब ये देखिए, आपका एक डेटा है हमारे पास. तो MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स और EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्स. अब इसके जो शेयर हैं पाई डायग्राम के द्वारा इसको दिखाया गया है. इसके शेयर देख लीजिए. 35.9 MCLR और 60.6 EBLR द एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्स का शेयर होता है. और इसके बाद क्या है? बेस रेट पर 1.6 है और उसका अदर्स 1.9 है. फ्लोटिंग लोन्स विद अ डिफरेंट बेंचमार्क. तो फ्लोटिंग जो लोन है उसके जो बेंचमार्क हैं 35.9 MCLR लिंक्ड है, EBLR लिंक्ड 60.6% है, बेस रेट लिंक्ड 1.6% और 1.9 अदर्स. इसके बाद आता है व्हाट अबाउट स्प्रेड. तो बैंक्स आर फ्री टू ऐड एडिशनल स्प्रेड्स. These includes business strategy, credit risk premiums. Spreads are fixed at the time of loan agreements. If your credit score rating improves, you can negotiate with the bank to reduce the spread. RBI annual report, RBI circular, master circulars, कंपनी एनुअल रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर, ये सारा चीज़ जो है हमारा ये सोर्स है इस पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. तो बेसिकली मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चों को बताया सके कि रेपो रेट किस प्रकार होम लोन और दूसरे लोन को प्रभावित कर सकता है. और बाकी थोड़ी चीज़ें और डिटेल में थी. मतलब जो अदर फैक्टर्स थे जो यहाँ पर लिखा गया कि अगर रेपो रेट कम करने से कोई ज़रूरी नहीं है कि होम लोन या पर्सनल लोन वगैरह कम हो जाएंगे, लेकिन चांसेस होते हैं. और अब जो चांसेस कम होते हैं वो कारण क्या होते हैं? ये सब कारण उसके होते हैं दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं आपके होम लोन या पर्सनल लोन के कम होने या ज़्यादा होने में. थैंक यू.